चलिए हम लोग देखते हैं कि वैद्युत विभव क्या होता है। ठीक है, देखो वैद्युत विभव क्या है कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी भी वैद्युत क्षेत्र में हमने वैद्युत क्षेत्र को देखा था। मान लो जब भी कोई मान लीजिए प्लस क्यू आवेश रखा है, वो अपने चारों ओर क्या बनाएगा, वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। हमने कहा था ये क्षेत्र बनाएगा और इसका क्षेत्र कहां तक माना जाता है, अनंत तक। कहने का मतलब कि पास में थोड़ा बहुत क्षेत्र होता है, हाई होता है, जितना दूर जाते जाएंगे कम होते जाएगा और शून्य कहाँ होगा, अनंत पे। तो वैद्युत क्षेत्र शून्य कहाँ पे होता है, अनंत पे। आप लोग याद रखेंगे। इसलिए हम कोई ऑब्जेक्टिव चार्ज जिसको कहते हैं परीक्षण आवेश, उस परीक्षण आवेश को हम लोग कहां से लाना चालू करते हैं, अनंत से। क्यों अनंत से लाते हैं, क्योंकि वहां पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। और जब उस शून्य वैद्युत क्षेत्र से उसको हम कहा लाएंगे, वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे किसी भी चार्ज के। हम उसको जब वैद्युत क्षेत्र में लाना चालू करेंगे तो चूंकि ये इस पर क्या लगाएगा, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। क्योंकि समान चार्ज है तो क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण लगाएगा। और जब इसके प्रतिकर्षण के विरुद्ध हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। अर्थात हम इसको धक्का देंगे, ऐसे दबाएंगे और ये ऐसे दबाएगा। और जब भी किसी चीज पे आप फोर्स लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट होता है, तो चूंकि बल लगाने से अगर विस्थापन हो तो क्या होता है, कार्य के रूप में संचित होता है। इसका मतलब इसको दबा दबा कर रखने पे हमको क्या होता है, कार्य के रूप में संचित हो जाता है। हमने यही बताया था कि हम जब भी इसमें कोई भी आवेश को डालते जाते हैं, पहले के आवेश अन्य को प्रतिकर्षित करने लगते हैं और हम उसको दबा दबा के रखते जाते हैं। तो हमको क्या करना पड़ता है, प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। और वही किया गया कार्य किसके रूप में संचित होती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। क्यों स्थितिज, क्यों, क्योंकि इसके अंदर चार्ज स्थित है। तो इसका स्थितिज ऊर्जा के रूप में वो चार्ज क्या होता रहता है, संचित होता रहता है। तो हम कोई भी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के मान लीजिए किसी बिंदु, हमने कहा एक बिंदु हमने कहां पे ले आया, हम कहते हैं बिंदु बी तक की लाए हैं। पहले बी तक लाए हैं, फिर ए तक की, ये हमने कह दिया सी। तो हमने कहा सबसे पहले हमने इसको कहां तक लाया, सी तक की लाए। और सी तक की जब हम लाए तो हम किसी भी बिंदु तक की लाए तो हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और वही किया गया कार्य क्या होगा, वैद्युत विभव के रूप में संचित होगा। ठीक, तो हम लोग देखेंगे कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, क्यू नॉट को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। हमने डेफिनेशन कहां से बनाई, हमने कहा ये डेफिनेशन हमारी कैसे है, हमने कहा कि मान लीजिए हमारे पास क्यू आवेश होते, क्यू आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु हम कहते यहाँ तक के लाने में हमको W काम करना पड़ता। तो 1 यूनिट चार्ज को लाने में 1 कूलाम, जिसको कहेंगे ना, कितना, 1 कूलाम आवेश को, इसी को 1 कूलाम को ही हम लोग क्या कहते हैं, एकांक आवेश, है ना, क्या कहेंगे, एकांक आवेश। इस एकांक आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, W/Q। और इसी एकांक आवेश को जब इतने लाने में, 1 यूनिट चार्ज को लाने में हमको जितना भी काम करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, कितना काम करना पड़ा, W काम करना पड़ा, वही क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव। अर्थात हमने Q की वैल्यू कितनी रखी, 1 कूलाम। ठीक है, जब 1 रखेंगे तो किया गया कार्य किसके बराबर होगा, W के बराबर। ठीक, देखो V/W क्या होता है, Q की हम 1 रखेंगे, तो जब 1 रखोगे तो V बराबर किसके आ जाएगा, W के। अर्थात किया गया कार्य उसके वैद्युत विभव के बराबर होता है। कब, जब हम एकांक आवेश मानेंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ तक ये समझ में आया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वैद्युत विभव का मात्रक क्या होगा। तो V बराबर W/Q आया है। अच्छा, किसको लाए हम लोग, परीक्षण आवेश को ना, तो Q नॉट को लाए हैं। कहा, तो इतना लाने में कितना काम करना पड़ा है, W। तो 1 यूनिट चार्ज को लाने में कितना करना पड़ेगा, W/Q नॉट। और 1 यूनिट ही क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इसका मतलब V का मात्रक हम कहेंगे वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग तुरंत निकाल लेंगे। वैद्युत विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, W का मात्रक बटे किसका मात्रक, Q का मात्रक। और सबको पता है कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और Q आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो वोल्ट इसका मात्रक क्या होता है, वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम। और अथवा इसका एक दूसरा मात्रक होता है, उसको हम लोग कहते हैं वोल्ट, कहते हैं क्या कहते हैं, वोल्ट।
तो वैद्युत विभव का दूसरा मात्रक क्या होता है? वोल्ट। किसके सम्मान में रखा गया? अलेसेंद्रा वोल्टा। किसके सम्मान में रखा गया है? अलेसेंद्रा वोल्टा के सम्मान पे क्या रखा गया है? वोल्ट। बैटरी का आविष्कार भी किसने किया था? वोल्टा ने किया था। ठीक है, तो यहां तक की हमको बात समझ में आई। फिर हमने कहा कि ठीक है, लाने में हमको कार्य करना पड़ता है, लेकिन याद रखो यहाँ पे हम लाए तो हमको कम दबाना पड़ा, और जितना पास लाते जाएंगे इसका प्रतिकर्षण बढ़ते जाएगा। यहाँ पे हम मान ले मेनी चार्ज रखे हुए थे, ये सारे चार्ज इनको क्या करेंगे? इधर वालों को रिपल करेंगे, और जब ये रिपल करेंगे तो हम जितना पास लाते जाएंगे इसका रिपल्सन बढ़ता जाएगा। जितना बढ़ेगा हम उतना हमको दबा दबा के रखना पड़ेगा, और जितना हम दबा दबा के रखते जाएंगे हमको उतना ही कार्य करना पड़ेगा। और हम जितना कार्य करेंगे तो कार्य करने से हमारा W बढ़ेगा, W बढ़ेगा तो विभव बढ़ेगा। तो हमको एक बात तो समझ में आती है कि जितना नजदीक आते जाएगा उसका विभव बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब हम हर पोजीशन का विभव ऐसे देख के ही बता सकते हैं कि यहाँ पे विभव कुछ कम होगा, यहाँ और ज्यादा होगा, यहाँ पे और ज्यादा होगा। अनंत पे कितना होगा विभव? शून्य। तो शून्य से जैसे ही बढ़ेंगे विभव हर जगह बढ़ता जाएगा। हम एक अप्रॉक्स कहते हैं, यहाँ पे 20 वोल्ट था, विभव को हम किसमें लिखते हैं? वोल्ट से। यहाँ पे हम मान ले 60 वोल्ट हो गया, यहाँ पे हमारा कितना हो गया? 100 वोल्ट हो गया। तो हमको क्या समझ आया कि हर जगह चार्ज का क्या होता जा रहा है? वोल्ट बढ़ता जा रहा है, और हम कार्य कर रहे हैं, दबा दबा के रख रहे हैं। तो अब देखो, हमने दबा दबा के रखा और यहाँ पे लाके इस चार्ज को हमने सब क्या रख दिया? रखे हुए। अब अगली बार हम क्या करते हैं? तार के द्वारा बैटरी से जोड़ते हैं, और जब जोड़ते हैं तो जब इसको जाने का रास्ता मिल जाता है तो ये क्या करता है? ये यहाँ पे इसका विभव क्या है? हाई है, उच्च विभव है। क्यों? क्योंकि 100 है। तो उच्च विभव, ये क्या है? निम्न है। तो ये आवेश क्या करते हैं? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलना चालू करते हैं। कब चलते हैं? जब उनको कोई रास्ता मिलता है। रास्ता क्या? मतलब हर चीज के चलने का रास्ता होता है। आप रोड पे चल सकते हैं, तो इसी प्रकार आवेश कहाँ चल सकते हैं? तो यार मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ, मैं पहले चलने का रास्ता बता दूं कि आवेश कहाँ चलते हैं। तो आप लोग बताएंगे आवेश कहाँ चलेंगे, तो उनके आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। पहले कौन से होते हैं? चालक होते हैं। पहले कुचालक हम कह देंगे, कुचालक को अचालक भी कहते हैं। कुचालक, कुचालक मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता। ठीक, धारा का प्रवाह नहीं होता है मतलब आवेश नहीं चलते हैं, आवेश नहीं चल पाते। ठीक, दूसरे कौन से होंगे? दूसरे होंगे सुचालक, जिनको हम लोग चालक पदार्थ कहते हैं। सुचालक, तो सुचालक में क्या होंगे? आवेश चल सकते हैं, आवेश मुक्त रूप से चलते हैं, मुक्त रूप से चल सकते हैं। जैसे सबको पता है जिनमें करंट फ्लो होती है हम लोग उसी को कहते हैं चालक। जैसे वो हमारा हो गया लोहा, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, ये सब क्या हैं? सुचालक हैं। और जिनमें धारा नहीं होती तो हमको पता है, तार हिलाने जाते हैं तो सूखी डंडी लेते हैं, तो हम क्या कहेंगे? सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, है ना। आसुत जल, शुद्ध जल, शुद्ध जल भी क्या होता है? वो इसमें भी धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो कुचालक हो गया, सुचालक हो गया। तीसरे होते हैं अर्धचालक होते हैं। कौन से होते हैं? अर्धचालक होते हैं। अर्धचालक कौन से होते हैं? जो सामान्य ताप पर चालक नहीं होते हैं, सामान्य ताप पर चालक नहीं होते, लेकिन विशेष ताप पर या विशेष स्थितियों में वो चालक हो जाते हैं। अर्थात विशेष स्थितियों में उनमें आवेश का प्रवाह चालू हो जाता है, वो क्या कहलाएंगे? अर्धचालक कहलाएंगे। चौथा होता है अतिचालक। अतिचालक क्या होता है? जो अति निम्न ताप पर भी चालक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अतिचालक होते हैं। और अतिचालक की प्रतिरोधकता लगभग 0 होती है और उनकी चालकता असीमित होती है। मैं उसके बारे में भी बताऊंगा बाद में। तो हमारी ये ऐसी कंडीशन है। तो हमने कहा यहाँ पे आवेश चलना चालू करेंगे, लेकिन कैसे? उच्च क्या? ये हमने कहा यहाँ पे विभव हाई है, उच्च विभव है, हाई पोटेंशियल। तो ये क्या है? हाई पोटेंशियल। और ये क्या है? लो पोटेंशियल। उच्च विभव और वो क्या है? निम्न विभव। तो आप लोग याद रखेंगे कि आवेश हमेशा किधर से किधर चलते हैं? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलेंगे, और जैसे ही चलेंगे उसमें धारा का प्रवाह होगा। जो कि उच्च विभव मतलब यहाँ पे विभव ज्यादा, यहाँ पे विभव कम। इसका दोनों के विभव में क्या है? अंतर है। और इसी अंतर को हम लोग क्या लिखेंगे? विभवांतर से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विभवांतर। तो विभवांतर क्या हो गया? हम कहेंगे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की जब भी जो आवेश जाएगा और उसके जाने में कुछ कार्य हमको करना पड़ेगा। हम कहें यहाँ से यहाँ तक की अगर हम लाके रखें तो हमको क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बी से ए तक की लाओगे तो तुमको दबा के रखना पड़ेगा, और जब तुम दबा के रखोगे तो तुम कार्य करोगे। अच्छा, यहाँ से इधर जाए तब तुमको कार्य प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि आवेश अपने आप चले जाएंगे।
और यहां से यहां लाने में दबाना पड़ेगा इनके प्रतिकर्षण के विरुद्ध, तो तुमको कार्य करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसको देख के हम ऐसा कह सकते थे, क्या कह सकते थे, देख के बोलो, कि हमने कहा 3 पोजीशन दे दी थी A B C, है ना। यहाँ पे हमने कितना मान लिया था, 20 माने थे भाई, जो माने थे वही लिख ले, 20 वोल्ट, 60 वोल्ट, और ये कितना हो गया 100 वोल्ट। हमने कहा यहाँ पे पोटेंशियल कैसा था, हाई पोटेंशियल HP था, और यहाँ पे LP था, ये बीच में था। तो हम कहते यहाँ से जब हम यहाँ पे लाएंगे, हमने कहा पहले यहाँ पे आ गया, हमने कहा B से जब A पे आया, तो जब B से A पे आया तो याद रखो यहाँ पे 60 वोल्ट था, यहाँ पे 60 था। तो यहाँ से यहाँ तक की जब हमने क्यों चार्ज को यहाँ से यहाँ तक की लेके आए, तो हमको कितना कार्य करना पड़ा, W कार्य करना पड़ा। लेकिन यहाँ पोजीशन दी हुई, किस पोजीशन से, B से A तक की, तो हम केवल कितना कहेंगे, B से A तक की आने में इसका विभव कितना खर्चा हुआ। हम देखेंगे यहाँ पहले से 60 था, यहाँ पे 100 हो गया, तो हमको देख के डिफरेंस समझ में आया कि 40 वोल्ट कार्य हो रहा है। अर्थात यहाँ का विभवांतर कितना है, 40 वोल्ट है। तो हमको क्या समझना, विभवांतर तो 40 है। हम ये थोड़े ना देख के कहेंगे कि नहीं 100 है, क्यों, क्योंकि दोनों के विभव का अंतर कितना है, वो तो 40 वोल्ट है हमारा। तो यहाँ ये विभवांतर हो गया। तो विभवांतर क्या है कि किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विभवांतर। तो विभवांतर क्या होगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम जब क्या लाते हैं, परीक्षण आवेश को लाते हैं। और कहाँ पे, क्योंकि ये कहाँ चलेंगे, किसी भी परिपथ में, तार में हमने कहा था ना वो चालक होना चाहिए, तो हम परिपथ ऐसे बनाते हैं। परिपथ कैसे बनता है आप लोग जान लीजिएगा थोड़ा सा। ये तार है, तार में ना बहुत सारी भी धीरे धीरे जब भी चीजें आएंगी तो हम लोग जोड़ेंगे। एक बैटरी ऐसे बनाई जाती है, ये बैटरी हो गई। यहाँ बल्ब लगाना तो हम लोग ऐसे ऐसे बल्ब लगा सकते हैं। प्रतिरोध ये होता है, अभी प्रतिरोध आगे सीखेंगे। और यहाँ पे कुंजी लगाई जाती है, ये कुंजी होती है। तो इस प्रकार हम बहुत सारी चीजें इनमें जोड़ सकते हैं, और जो जो चीजें आती जाएंगी हम लोग उनको जोड़ना आपको सिखा देंगे। उसमें आपको घबराने, ये अमीटर है जो धारा को मेजर करता है, तो सारी चीजें आएंगी। ये परिपथ है, इसमें आवेश चलना चालू करेंगे और हम उसको मेजर कर लेते हैं, किसके द्वारा, अमीटर के द्वारा। ठीक है, धारा किससे मापते हैं, अमीटर से, वो अभी आगे आएगा। तो हमको यहाँ पे विभवांतर समझ में आया। विभवांतर क्या है, किसी भी वैद्युत परिपथ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग याद रखेंगे कि किसी भी विभवांतर क्या होगा, विभवांतर। विभवांतर को हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कैसा होगा कि किसी भी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक परीक्षण आवेश, कितने परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वैद्युत। पूछे जाते हैं बोर्ड में तो आप लोग याद रखेंगे, परीक्षा नजदीक है आपकी, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। अर्थात हमने देख लिया, हम कहें कहां से कहां तक की लाए, बी से ए तक की लाए, लेकिन विभवांतर हमने कैसे निकाला, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मतलब VA से VB किया, और VA से VB किया, और हमको कितना कार्य करना पड़ रहा है, VA से VB की ओर W कार्य करना पड़ रहा है। कितने चार्ज को ला रहे हैं, एकांक चार्ज को ला रहे हैं। तो ये हमारा परीक्षण आवेश हो गया। ठीक है, वैद्युत विभव की परिभाषा हमने क्या बनाई थी, W/Q0 बनाई थी। और अगर यहाँ से कोई आपसे पूछे 1 वोल्ट की परिभाषा कितनी होती है, 1 वोल्ट की परिभाषा, तो आप लोग क्या बताएंगे, 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होती है, बहुत बार पूछा जाता है। तो मैं पहले इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। या हम क्या करेंगे, Q0 को 1 कूलाम ले लें, और किया गया कार्य को कितना ले लें, 1 जूल। तो हम क्या कहेंगे कि एक कूलाम आवेश को यदि ले जाने में, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उस बिंदु का वैद्युत विभव कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। तो ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, और इसमें क्या होगा,
एक विभवांतर की परिभाषा क्या हो जाएगी, 1 वोल्ट विभवांतर की, कि एकांक परीक्षण आवेश को किसी एक वैद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसका वैद्युत विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, तो ये ऐसी डेफिनेशन है। बाकी दोनों का मात्रक वही होगा, क्यों, क्योंकि यूनिट कोई बदलने वाली नहीं, W का जूल होगा, इसका गुलाम होगा, जूल और गुलाम कितना होगा, जूल प्रति गुलाम हो जाएगा, और मात्रक दूसरा मात्रक वोल्ट होगा। तो बाकी इनमें और कोई चेंज आने वाला नहीं। और वोल्ट के जो है छोटे छोटे भी मात्रक होते हैं, मिली में हो सकता है, माइक्रो में भी हो सकता है। ठीक है, और किलो में बड़े मात्रक कैसे होंगे, किलो वोल्ट होता है, मेगा वोल्ट होता है। तो 1 मिली वोल्ट को मैं लिख दूं 1 मिली वोल्ट, 1 मिली वोल्ट को हम लोग लिखेंगे 10⁻³ वोल्ट होता है। 1 माइक्रो वोल्ट, 1 माइक्रो वोल्ट कितना होता है, 10⁻6 वोल्ट होगा। 1 किलो वोल्ट कितना होगा, 10⁻3, ये बड़े मात्रक हैं। ठीक है, इस तरीके से मेगा भी लिखना चाहो तो मेगा भी हम लोग लिख सकते हैं, 1 मेगा वोल्ट, ये इसको थोड़ा सा कर लेना, कंफ्यूजन रहेगा, ये मिली है। ठीक, 1 मिली वोल्ट है, यहाँ पे 1 मेगा वोल्ट, ये कितना होगा, 10⁻3 वोल्ट। ठीक, ऐसे, तो सॉरी 10⁻6 वोल्ट। तो यहाँ तक ही हो गया। इसके बाद विभवांतर की माप किसके द्वारा करते हैं हम लोग, वोल्ट मीटर के द्वारा करते हैं। इसको मैं आगे जब जरूरत पड़ेगी तो बता देंगे विभवांतर किससे मापा जाता है। तो या अभी लिख लो, चाहे विभवांतर हम लोग किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से। तो विभवांतर किससे मापते हैं, विभवांतर वोल्ट मीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से नापते हैं। और इसको समांतर क्रम में जोड़ता है। तो अभी हमने जो है इनको संयोजन नहीं बताया कि संयोजन क्या होता है। उसके पहले मैंने कहा था परिभाषा की, आवेश जब भी किसी परिपथ में आवेश चलना चालू करेंगे और आवेश कब चलेंगे, जब हम लोग विभवांतर स्थापित करेंगे। जब विभवांतर स्थापित करने से आवेश चलते हैं, और आवेशों के चलने को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत धारा। तो अब हमको विभवांतर भी समझ में आ गया है, आवेश क्या है आपको ये भी समझ में आ गया है। हमने कहा और आवेश कब चलेंगे, जब विभवांतर बना रहेगा तभी आवेश चलेंगे। अर्थात किसी भी परिपथ में धारा कब बहेगी, जब उनमें विभवांतर बना रहेगा। अगर विभव समान है दोनों पॉइंट के, तो इसका मतलब चार्ज यहाँ से यहाँ तक की जाता ही ना। इसका मतलब विभव समान हो तो उसमें कोई भी धारा बहेगी नहीं। तो धारा बहने के लिए परिपथ में क्या होना चाहिए, दोनों पॉइंट के बीच में विभव में अंतर हो, और जब अंतर होगा तभी उनके बीच विभवांतर होगा, और जब विभवांतर होगा तो आवेश चलेंगे, और आवेश चलेगी तो धारा बहना चालू होगी। तो अब बात करते हैं कि धारा होती क्या है। हम लोग वैद्युत धारा की परिभाषा की ओर चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वैद्युत धारा की ओर देखते हैं कि वैद्युत धारा क्या है। हम कहते हैं यदि t सेकेंड में, ये मैं मिटा देता हूं, t सेकेंड में क्यों कूलाम आवेश प्रवाहित हो, कितने आवेश, मैंने एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया। देखो ये हमने कहा था ना कि किसी भी एलिमेंट से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन जब हम उनको किसी बैटरी के द्वारा जोड़ते हैं तो एक निश्चित दिशा में मूव करते हैं, और जब एक किसी निश्चित दिशा में मूव करते हैं तो धारा प्रवाहित होती है। अर्थात ये चार्ज है, ये चार्ज कब चलेंगे, जब हम इसको किसी बैटरी के द्वारा क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो चूंकि सबको पता है, ये इधर प्लस कर दो, प्लस क्या करेगा, माइनस को अपनी ओर खींचेगा। इसका मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करना चालू करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे चलना चालू करेंगे, और इलेक्ट्रॉन जैसे चलेगी धारा उसके विपरीत। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे तो धारा ऐसे बहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में होगा। लेकिन हम धारा क्या होता है पहले बता दें कि ये सब चार्ज हैं, ये किसी भी चालक तार का क्या है, ये एक शब्द अभी आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ परिच्छेद। अर्थात इससे चार्ज हमने बैटरी के द्वारा जोड़ा तो कितने चार्ज इससे पर सेकंड, एक सेकंड में निकल रहे हैं, तो इसको क्रॉस सेक्शन अंग्रेजी में कहते हैं, या हिंदी में क्या कहते हैं इसको, इसका एरिया अगर ए हो क्रॉस सेक्शन कहते हैं, या इसको हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ परिच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ परिच्छेद। तो हम कहेंगे कि किसी भी चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद ना से 1 सेकंड में कितने आवेश गुजरते हैं। तो उसके लिए हम कहते हैं कि मान लीजिए इसके t सेकंड में इस चालक तार के इस अनुप्रस्थ परिच्छेद से क्यों आवेश निकल रहे हैं, तो 1 सेकंड में कितने निकलेंगे, तो हम कह देंगे कि Q/T निकलेंगे, और पर सेकंड कितने आवेश निकल रहे हैं उसी को हम लोग कहते हैं करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, करंट। तो करंट क्या होती है कि प्रति सेकंड, कितने सेकंड, t को अगर हम ले ले 1 सेकंड, तो 1 सेकंड का मतलब क्या, अपान में है, तो इसको हम ये कहेंगे प्रति सेकंड।
अर्थात प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश ना, प्रति सेकंड या एकांक समय, इसको 1 यूनिट टाइम ले लें। एकांक समय में प्रवाहित आवेश क्या कहलाती है? वैद्युत धारा कहलाती। क्या कहलाती? वैद्युत धारा कहलाती। ठीक है, या इसकी दूसरी परिभाषा लिखते हैं, आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? वैद्युत धारा। क्यों? क्योंकि आवेश बह रहा है और जब समय के साथ रिलेट कराते हैं तो हम लोग कहते हैं दर। तो आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? वैद्युत धारा कहलाती है। याद रखना, वैद्युत धारा की स्ट्रेंथ भी हो सकती है, ताकत। हम कहते हैं कि टी सेकंड में क्यों निकल रहे थे, लेकिन हम कहते हैं पहले जितने क्यों निकल रहे थे अगली बार क्या हो, टी सेकंड में डबल क्यों निकले, 2 क्यों, पहले से ज्यादा। अगर ज्यादा निकलेंगे तो 1 सेकंड में भी 2 क्यों अपान टी होगा। तो इसका मतलब 1 सेकंड में पहले से अब करंट ज्यादा होगी कि कम होगी? सबको पता है ज्यादा हो जाएगी। क्यों? पहले अगर यहाँ पे 10 होता तो अब ये कितना 10 दूना 20 हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रिक करंट किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रिक करंट की जो स्ट्रेंथ होती है वैद्युत धारा की, वो किस पर डिपेंड करती है? ये परिच्छेद कितना है। हम कहते हैं ये ज्यादा होगा, बड़ा होगा, इसका मतलब ये फैला हुआ है, क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा तो ज्यादा चार्ज बाहर की ओर निकलेंगे। दरवाजा पतला होता है, स्कूल में छुट्टी हुई, बच्चे निकलना चालू करते हैं, दोनों दरवाजे नहीं खुले, एक खुला हो तो कम कम बच्चे निकलते हैं। दोनों खोल दिया गया, एक साथ बच्चे भागते हैं। तो बड़े स्कूल का जो बाहर का गेट होता है अगर पूरा खोलते हैं तो बच्चे बहुत तेजी से निकलते हैं। अगर हम बच्चों को आवेश मान लें तो पर सेकंड निकलने वाले बच्चों की गेट की संख्या क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। छोटा वाला बीच का खोलेंगे तो पर सेकंड निकलने वाले बच्चों की संख्या कम होगी। तो वो उसी की रिलेट कराएंगे। तो वैद्युत धारा किस पर है कि उस अनुप्रस्थ परिच्छेद से कितने आवेश निकलना है पर सेकंड। अगर 1 सेकंड में ज्यादा निकलना है तो वैद्युत धारा की जो पावर है, स्ट्रेंथ है, वो ज्यादा होगी। और कम निकल पा रहे हैं तो वैद्युत धारा की स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आई होगी, मैं आशा करता हूं। अब मैं कह दूं वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग देख के ही बता सकते हैं। वैद्युत धारा का मात्रक, वैद्युत धारा का मात्रक। और लेकिन धारक कब बह रही? जब हमने विभवांतर लगाया हुआ है। इसका मतलब जब ऐसे चार्ज चल रहे हैं तो क्या होगा? इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बना हुआ है। क्या बना हुआ है? विभवांतर। और विभवांतर हमने किसके द्वारा स्थापित कराए? बैटरी के द्वारा। अच्छा, बैटरी के द्वारा विभवांतर कैसे स्थापित होता है? तो मैं साधारणतः बता दूं कि जैसे कोई छोटी बैटरी लगाते हैं, बैटरी हमने लिखलांसे सेल या सेल के बारे में पढ़े होंगे। सेल क्या होता है? सेल का अपना एक ईएमएफ होता है, विद्युत वाहक बल। क्यों? क्योंकि कोई भी चार्ज इनके अंदर ऐसे नहीं चलते हैं, ये लगातार चले, तो इसके लिए हमको सेल के द्वारा कार्य करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो कार्य करवाता है कौन करवाता है? सेल करवाता है। तो सेल बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। मैं नॉर्मल एक 1.5 वोल्ट के जो सेल की बात कर दूं कि किसी भी सेल का हमने एक सेल लिया, ये हमारा एक सेल है, इस सेल को हमने परिपथ के द्वारा ऐसे जोड़ा। ठीक है, अब इस परिपथ में क्या बहना चालू होगी? धारा। और इसमें लिखा हुआ 1.5 वोल्ट। कितना लिखा हुआ है? 1.5 वोल्ट। तो जब भी किसी सेल में 1.5 वोल्ट लिखा हो तो 1.5 वोल्ट का मतलब क्या होता है? तो आप लोग इसको थोड़ा सा जानिएगा कि 1.5 वोल्ट का मतलब क्या होता है। मैंने अभी परिभाषा बताई थी, V बराबर क्या होता है? W/Q होता है। ठीक है, अब बताओ Q को हम कह दें कितना? 1 कूलम। कितना? 1 कूलम। तो Q की जगह हमारा कितना हो जाएगा? 1। अब ऊपर हम कह दें ये 1 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करे? 1.5 जूल। बस हो गया। तो 1.5 जूल क्या हो गया कि 1 कूलम को ले जाने में पर सेकंड उसको कितना काम करना पड़ रहा है? 1.5 जूल। अर्थात इसको यहां से यहां तक की एक आवेश को ले जाने में हमको कितना काम करना पड़ता है? 1.5 जूल। ठीक है, केवल इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच, और दोनों के बीच यही क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। हम कहते हैं यहाँ पोटेंशियल 2 था तो यहाँ पे 1.5 का डिफरेंस है तो 3.5 होगा। अगर हम कहते हैं यहाँ का 0 है तो यहाँ का 1.5 होगा। क्यों? क्योंकि हमने दबा दबा के रखा है, और जैसे मैं तार के द्वारा जोड़ूंगा और यहाँ से चार्ज ऐसे निकलना चालू होंगे और इतना घूमेंगे तो हमको 1.5 जूल वर्क मिलेगा। और जितना भी वर्क मिलेगा वही कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने दबा दबा के पहले रखा इनके अंदर, तो मैंने कार्य किया, और जब मैं रास्ता दे दूंगा तो ये कार्य करेगा। और यही हमको जरूरत होती है। जब भी हम किसी बैटरी को, चार्जिंग वाली बैटरी जो होती है, तो उसमें क्या होता है? हम लोग पहले चार्ज कर लेते हैं, मतलब उसके अंदर हम दबा दबा के आवेशों को रख लेते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो वहां से निकालते हैं। यही तो होता है कि घर में जब 220 वोल्ट की करंट आती है तो उसका मतलब क्या होता है? 220 वोल्ट की करंट आने का मतलब क्या होता है? हम लोग अगर नॉर्मली देखें तो क्या कि अगर Q को 1 कूलम ले लें तो इसका W की जगह हम कितना लिख सकते हैं? 220 जूल। ठीक है, अर्थात वो क्या करता है? 1 कूलम आवेश
पर सेकंड कितना काम करेगा, 220 जूल का। अर्थात तो एक सेकंड में 220, मतलब वो 220 जूल का कार्य, एक कूलाम आवेश के अंदर कितनी क्षमता होती, 220 जूल कार्य करने की क्षमता होती। कैसे बढ़ी क्षमता, यहाँ पे कम थी, यहाँ ज्यादा। तो हमको समझ में आता है कि हम जितना ज्यादा दबा के रखेंगे उतना ज्यादा कार्य, लेकिन वहां पे क्या होता है, डायनमो चलता है तार के द्वारा और तेजी पुश करते जाता है, ज्यादा दबाते जाता है, और हमारे यहाँ प्लग लगा हुआ सॉकेट में, उसके अंदर वो लगातार उसको दबा रहा बाहर की ओर। जब हम तार के द्वारा जोड़ते हैं हमको रास्ता मिलता है, झटका देके आगे बढ़ता है, उंगली डाल देते हैं तो चार्ज बड़ी तेजी के साथ कहाँ जाते हैं, उंगली के अंदर जाते हैं। तो ऐसा होता है, क्यों? क्योंकि वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाना चाहते। क्यों? क्योंकि उसके बीच बोर्ड के अंदर हमारे कितना पोटेंशियल हो गया है, 220 वोल्ट का हो गया। और अर्थ का पोटेंशियल, पृथ्वी का विभव कितना होता है, 0 होता है। तो सबको पता है कि हमने कहा आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाना चाहेंगे, तो वो क्या करेगा, हमने उंगली उसके अंदर डाली तो अब वहां पे पोटेंशियल कितना हो गया, हमने कहा ये बोर्ड था, इसके अंदर हमने उंगली डाली तो यहाँ पे 220 है, विभव उच्च है। और अगर हम चप्पल नहीं पहने हैं, अर्थ का पोटेंशियल कितना है, 0 है, तो ये 220 से कहाँ जाना चाहेंगे, 0 की ओर। और इनको रास्ता मिल गया, जैसे मैंने उंगली डाली तो ये शरीर के माध्यम से नीचे जाना तो चालू करेंगे, कहाँ, अर्थ में, और बड़ी तेजी के साथ एक साथ, क्योंकि डायनामो लगातार वहां चल रहा है, बहुत तेजी के साथ शरीर के अंदर से जाएंगे। और शरीर के अंदर से जब एक साथ चार्ज जाएंगे तो शरीर का ताप बढ़ेगा और अंदर हीट होकर धक 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 करके जलने लगेगा। करंट होता है ना, जब हाई टेंशन लाइट में जब होता है तो दक जाता है, क्यों, यही कारण होता है। और मान लो जब घर में लाइट वाइट होती है, जब मैकेनिक बनाने आता है तो जूते उते पहने होते और फेस को छू लेते, करंट नहीं मारता, कहते करंट नहीं मारा, क्यों? क्योंकि जब वो 220 की वोल्ट एक छूते हैं ना, मेन जब क्या करते हैं, मेंस को छूते हैं और अर्थ को नहीं लेते हैं, अर्थ नहीं लेंगे तो क्या हाई, मतलब दोनों के बीच डिफरेंस नहीं बनता है। और जब ये छूते हैं, नीचे जूते पहने होते हैं, मेंस को एक तार को छूते हैं, तो जब जाता है, जाने का नीचे 0 पोटेंशियल का उसको रास्ता नहीं मिलता है और नीचे जा नहीं पाते हैं। और ऐसे मैकेनिक्स को, जो बिजली मैकेनिक्स होते हैं, उनको करंट नहीं लगती। आप लोग छूने न लगिएगा ऐसा सुनने के बाद कि सर बताए थे कि नहीं लगेगा, ठीक है, वो उसके लिए एक्सपर्ट होते हैं और वो ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, आपसे चूक हो सकती है। तो हमको ये बातें यहाँ पे समझ में आई। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, हमने इसके बारे में सीख लिया। और अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि एक वैज्ञानिक थे सर जॉर्ज साइमन ओम ने, और उन्होंने क्या किया कि प्रवाहित धारा और विभवांतर के बीच में एक संबंध स्थापित किया था। उस संबंध को हम लोग यहाँ पे रिलेट कराएंगे और उसी रिलेशन को उन्होंने क्या नाम दिया, सर जॉर्ज साइमन ओम ने किया था, इसलिए उसको क्या कहा गया, ओम का नियम कहा गया। क्या कहा गया, ओम का नियम। तो हम लोग क्लास को थोड़ा सा आराम से बढ़ाते चल रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। इसके बाद हम लोग सीख लेंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है, ठीक है। तो वैज्ञानिक कौन थे, सर जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने किसका रिलेशन निकाला कि जो वैद्युत विभवांतर है, और हमको सब नॉर्मली समझ में आता है। उन्होंने बताया कि जब हम किसी भी चालक पदार्थ का, चालक तार का विभवांतर बढ़ाते हैं तो उसमें प्रवाहित धारा भी क्या होती, बढ़ती। सीधी सी बात है, कम वोल्ट की बैटरी और उनके बीच का डिफरेंस कम है तो धीरे धीरे चार्ज जाएंगे। बैटरी वोल्ट ज्यादा हो जाएगा, विभवांतर ज्यादा होगा तो चार्ज ज्यादा स्पीड से जाएंगे, ज्यादा निकलेंगे, और जितने चार्ज निकलेंगे उसकी इलेक्ट्रिक पावर बढ़ती जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो प्रवाहित धारा किस पर डिपेंड करती है, विभवांतर। और एक के बढ़ने से जब दूसरा बढ़ता है तो हम लोग क्या कहते हैं, उसको कौन सा रिलेशन होता है, ये उन्होंने इसको ग्राफ पे दिखाया। ये उन्होंने कहा ये विभवांतर है, विभवांतर है, और विभवांतर को इन्होंने इसे दिखाया, कहा पहले अगर दोनों शून्य पे होते, ये प्रवाहित धारा है, ये क्या है, धारा है, ठीक है। तो विभवांतर उन्होंने पहले कितना किया, 10 किया, 20 किया, मैं ऐसे नॉर्मली बता रहा हूँ, ऐसा मतलब अज्यूम करिए आप। इन्होंने कहा पहले 1 करंट, 2 करंट, 3 करंट, फिर 4 करंट, ऐसे। उन्होंने आज कहा कि जब 0, मतलब ये मूल बिंदु हो गए, सब 0 था। उन्होंने कहा जब V 0 था तो I 0 थी, अर्थात दोनों यहीं पे थे। फिर उन्होंने कहा इसको हमने 10 कर दिया तो I कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। ये V 0 था, I 0 थी, V को 10 किया, I 1 हो गई। V को हमने कितना किया, ये जितना करेंगे उसको ऐसे बढ़ा देंगे, नियम है हमारा। और I कितनी हो गई, 1 हो गई, ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि V को उन्होंने 20 कर दिया तो I कितनी हो गई, 2 एम्पियर हो गई, इसको 20 वोल्ट किया। फिर V को उन्होंने 30 वोल्ट किया तो I कितनी हो गई, 3 एम्पियर हो गई। पहले हम 2 वाले में देखते हैं, 20 किया, ये कितनी हो गई, ये हो गई, ठीक। फिर उसके बाद ये इन्होंने इसको 30 किया तो बढ़ के धारा कितनी हो गई, 3 हो गई। फिर इसको इन्होंने 40 कर दिया तो धारा भी कितनी हो गई, 40 हो गई। और ये जहां पे एक दूसरे को मिलते थे
हमने जब इस ग्राफ को मिलाया तो ये ग्राफ हमको एक सतत लाइन, एक सीधी स्ट्रेट सरल रेखा हमको नजर आई। ठीक है, तो इस सरल रेखा को इन्होंने क्या कहा, नाम दिया, ये है हमारा प्रतिरोध है। इसको हम लोग आर से दिखाएंगे, इसको भी हम समझाते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या बताया कि हमको समझ में आया कि हम इधर विभवांतर को इंक्रीज किए, किसको बढ़ाए, विभवांतर को इंक्रीज किए, तो हमारी तो धारा हमारी भी क्या हो गई, बढ़ी। अर्थात विभवांतर को बढ़ाने से धारा बढ़ती, अर्थात किसी भी चालक तार में। लेकिन कंडीशन क्या रखी कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, फिजिकल स्थितियां जो होती हैं, जैसे भौतिक अवस्थाएं क्या, उन्होंने कहा इसका जो है, इस चालक तार का जो है ताप न बढ़ने दें, एट अ रूम टेम्परेचर पे रखें। क्यों, ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध घटता बढ़ता है। इंसुलेटर जो है होता है मतलब जो चालक तार होते हैं, सामान्य चालक तार, उनका प्रतिरोध बढ़ जाता है, और जो तुम्हारे अर्धचालक होते हैं उनका प्रतिरोध घटता है। अलग अलग कंडीशन होती, तो प्रतिरोध घटने बढ़ने से कुछ अंतर आ जाता। तो उन्होंने कहा कि जो ताप है उसको नियत रखें, दूसरा दाब को नियत रखें। क्यों, क्योंकि तार हर जगह एक समान होना चाहिए। हमने अभी भी देखा था कि कहीं ये पतला मोटा, इनके ऊपर चार्ज निकलने की संख्या घटती और बढ़ती है। तो उन्होंने कहा कि जो इसका मतलब दाब भी एक जैसा होना चाहिए, रूम टेम्परेचर, वायुमंडलीय जो दाब होता है उतना फिक्स कर दिया। तो ताप दाब को क्या किया इन्होंने, कहा नियंत्रित, और क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल को ना बदला जाए। तो ताप दाब क्षेत्रफल को कहा उन्होंने अपरिवर्तित रखें यदि हम चालक तार की। तो लगाया गया विभवांतर, तो सर जॉर्ज साइमन ओम के नियम को हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। ओम का नियम, इसका नियम, ओम का नियम। ओम का नियम क्या है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, किसने बताया था, सर जॉर्ज साइमन ओम ने। सर जॉर्ज साइमन ओम ने, सर जॉर्ज साइमन ओम ने क्या बताया कि यदि किसी चालक तार की, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, कौन सी अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं, ब्रैकेट में हमने बता दिया ना, ताप दाब और वही क्षेत्रफल अनुप्रस्थ परिच्छेद है ना, क्षेत्रफल क्या रहे, नियत रहें, नियत रहें। तो कैसा, हमने कहा ये हमारा अगर एक चालक तार होता, ये इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद है, और हमने इनके सिरों के बीच विभवांतर V लगाया, तो चालक के सिरों, ये क्या है, सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर, तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर, लगाया गया विभवांतर क्या होता है, प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती मतलब एक अनुपात में होता है, समानुपाती होता है। अर्थात विभवांतर बढ़ाने से धारा बढ़ती है, अर्थात V को जब बढ़ाते हैं तो I हमारी बढ़ती है। इसका मतलब हमको पता है ये प्रोपोर्शनल का मार्क है, इसको हटाते कोई ना कोई नियतांक आता है, और हम लोग यहाँ पे एक नियतांक लेके आए, उसका हमने नाम क्या रखा, R रखा। क्या नाम रखा, R रखा। तो अगर हम इस R को निकालेंगे, जहां R एक क्या है, नियतांक है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, तार का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं, तार का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अच्छा, प्रतिरोध का मतलब प्रति अवरोध, हर जगह लगातार उसका अवरोध कितना होता है। अवरोध मतलब, मैं प्रतिरोध के बारे में बात करूं तो प्रतिरोध वो है कि हर चालक तार के अलग अलग गुण होते हैं, हर पदार्थ का अपना एक प्रतिरोध निश्चित होता है। क्यों निश्चित होता है, क्योंकि हर चालक में क्या होता है, धारा के चलने का विरोध करता है। कौन कम, कोई तार कम विरोध करता है, कोई एलिमेंट ज्यादा, कोई धातुएं कम विरोध करती हैं और कोई ज्यादा विरोध करती, और सबको पता है जो ज्यादा विरोध करेगा उसमें करंट कम चल पाएगी, और जो कम विरोध करेगा उसमें धारा सुचारू रूप से बहेगी, आगे सुचारू रूप से चलेंगे। तो चांदी का तार क्या होता है, वो सबसे मतलब चांदी जो धातु होती है वो विरोध कम करती, तो चांदी विरोध कम करती तो वो सबसे ज्यादा सुचालक होती है। तो इसका चालक और सुचालक धातुएं किन पर डिपेंड करती हैं, सुचालक वे होंगी जिनका प्रतिरोध कम हो, तो चांदी का सबसे कम होता है। लेकिन चांदी महंगी धातु है, तो क्या होता है, हम लोग
कॉपर का यूज करते, कॉपर का भी प्रतिरोध कम होता है। एल्युमिनियम का यूज करते, बड़े बड़े लाइन में कौन सा यूज करते हैं, एल्युमिनियम यूज करते हैं, सस्ता भी पड़ता है और प्रतिरोध भी कम होता है। तो जो बड़े बड़े तार लाइन बिछाई जाती है उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, एल्युमिनियम का। तो प्रतिरोध क्या है कि वो हर रास्ते में धारा के चलने का विरोध करता रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और सबको पता है यहाँ हम लोग रोड पे भी चलते हैं, 1 किलोमीटर में जितने भी डिवाइडर आते हैं उनको हम लोग भी प्रतिरोध से ही कह सकते हैं कि उनका वो प्रतिरोध है। 1 किलोमीटर में 5 डिवाइडर आ रहे हैं तो 2 किलोमीटर में 10 आ रहे हैं, तो हमको समझ में आया कि लंबाई बढ़ने के साथ प्रतिरोध उनका बढ़ता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ प्रतिरोध कुछ चीजों पर डिपेंड करती है। क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध घट जाता है। कैसे, पहले हमने कहा ये 15 थे डिवाइडर, 1-1 किलोमीटर पे आ रहे थे और हमने इनको मिला दिया और अब डिवाइडर कितने, सारे डिवाइडर जुड़ गए, कितने बचे, 5 डिवाइडर। तो इसका और लेकिन क्या बढ़ गया, क्षेत्रफल। इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का जब क्षेत्रफल बढ़ता है तो प्रतिरोध घटता है। ये मैंने एक सामान्य बता दिया, सबको पता है। दरवाजा जैसे खोलते हैं ना, कि जब ये क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो चार्ज ज्यादा अच्छे से मूव करेंगे, आराम से टहलेंगे अंदर, टक्कर कम होगी। चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो अंदर बहना चालू करते हैं उनकी टक्कर कम हो जाती, और टक्कर जितनी कम होगी प्रतिरोध उतना कम होगा, टक्कर ज्यादा होगी तो प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, अच्छा क्यों, इसके अंदर जब भी इलेक्ट्रॉन चलना चालू करते हैं वो अगले से टकराते हैं, और जो अंदर क्वार्टर बच जाते थे, क्या बचते थे, जिस परमाणु से निकलते थे वो भी तो बचते थे, और जिनसे नहीं निकल पाते थे वो भी थे, तो वो लगातार उनसे टकराते रहते हैं। तो जब टकराते रहते हैं, पतला तार होता ज्यादा टकराते, तो जो अच्छी धातुएं होती उनमें टक्कर कम होती, तो टक्कर जिनमें कम होती है उनमें वो अच्छे से मूव करते रहते हैं, और जितने अच्छे से मूव करेंगे उसका प्रतिरोध कम होगा और उसकी धारा की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। मुझे लग रहा है मैं ज्यादा बकवास कर रहा हूँ, कम बकवास करते हुए यही लिख लेते हैं। हमने कहा V = I R होता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, एक ग्रीक अक्षर ये ग्रीक अक्षर क्या है, ओमेगा है। किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से। ठीक है, इसको हम लोग किससे दिखाएंगे, ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होगा। तो हम लोग अगर R को निकालना चाहें तो R = क्या हो जाएगा, V/I। देखो ये I इधर बटे में जाएगा, तो R का मात्रक मतलब प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, सबको पता है, और I का मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर नहीं लिखा थे, क्या लिख लेना, ये इसका I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और इसका प्रतीक कैसा होता है, IA से दिखाते हैं। ठीक है, किससे दिखाते हैं, A से। तो I का मात्रक एम्पियर होता है, मैंने नहीं लिखाया हो तो लिख लेना आप लोग कि I = हम लोग पढ़े थे Q/T। वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, A से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा भी मात्रक हो सकता था, Q को हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम प्रति सेकंड। दूसरा मात्रक क्या होगा, कूलाम प्रति सेकंड। तो यहाँ पे हो गया। इसके बाद प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है हम लोग उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम अगर कोई पूछे कि आपसे, सबसे पहले इसमें क्या परिभाषा पूछ सकता है, हाँ, कि जो है प्रतिरोध को परिभाषित करिए कि चालक तार के एक जो है ओम प्रतिरोध कितना होता है, 1 ओम प्रतिरोध कितना होगा। तो आप लोग यहाँ दिखा सकते हैं, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने से 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा। देखो ये दोनों को एक लेंगे, I को 1 एम्पियर, V को 1 एम्पियर, मतलब हम कहेंगे V अगर 1 वोल्ट का अगर विभवांतर लगाने से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो चालक तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1 ओम होगा। कितना होगा, 1 ओम। ठीक, ये लिख लेना, मैं बोले दे रहा हूँ कि किसी भी चालक तार में 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से यदि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो उस चालक तार का प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम। 1/1 रखोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम। तो 1 ओम की आप लोग से अगर कोई परिभाषा पूछे तो आप लोग आराम से बता सकते हैं। अब अगला हम लोग सीखेंगे विशिष्ट चालक क्या होता है। इसके बाद हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन सीखेंगे। प्रतिरोधों का संयोजन क्या, क्योंकि हमने देखा कि प्रतिरोध क्या करते हैं, धारा के चलने के मार्ग का विरोध करते रहते हैं। तो इनको कॉम्बिनेशन कुछ होता है अलग अलग। हम लोग वांछित धारा अपने हिसाब से कुछ धारा पाने के लिए परिपथ में क्या करते हैं, उनको अलग अलग तरीकों से जोड़ते हैं, जिनके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो मैं इसको मिटा दूंगा, फिर आगे की ओर क्या देखेंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होता है। ठीक है, मैं मिटा दूं।